एक सुंदर राज्य था। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की हरियाली और पहाड़ियां देखने लायक थीं। राज्य के बीचों बीच एक नदी बहती थी, जो इस राज्य की शोभा को और भी बढ़ा देती थी। यहाँ के लोग अपने जीवन से बहुत संतुष्ट और खुश थे। यहाँ के लोग बहुत खुश थे। वे अपने जीवन में संतोष और आनंद का अनुभव करते थे। गांव के लोग हंसते खिलखिलाते रहते थे और बाजार में हमेशा चहल पहल रहती थी। परिवार के लोग पार्क में समय बिताते थे और बच्चों की हंसी गूंजती रहती थी। राज्य में एक विशाल महल था। यह महल अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। महल के चारों ओर हरे भरे बाग बगीचे थे, जिनमें रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। महल की ऊंची मीनारें दूर दूर तक दिखाई देती थीं और इसकी सुंदरता को चार चांद लगाती थीं। महल में एक राजकुमार रहता था। उसका नाम वीर था। वीर बहुत ही साहसी और बुद्धिमान था। वह अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता था। वीर का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था और वह अपने लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय था। राजकुमार का नाम वीर था। वीर बहुत दयालु था। वह हमेशा अपने राज्य के लोगों की मदद करता था। वह जरूरतमंदों को खाना वितरित करता था और गांव के लोगों के साथ घुल मिलकर रहता था। वीर का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता था। उसके इस स्वभाव के कारण लोग उसे बहुत प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे। गांव में वीर का एक दोस्त रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन गरीब था। वीर और मोहन बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ खेलते थे। एक दिन वीर को महल में रहना पड़ा। वीर उदास था। मोहन भी उदास था। वे एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे। साल बीत गए। वीर बड़ा हो गया। वह राजा बनने वाला था। एक दिन उसे मोहन की याद आई। सेक्शन 5, एक अजनबी का आगमन। यह कहानी वीर की है, जो अपने बचपन के दोस्त मोहन को ढूंढने के लिए एक छोटे से गांव में आता है। वीर और मोहन बचपन के दोस्त थे, लेकिन समय और परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया था। वीर ने सुना था कि मोहन अब भी उसी गांव में रहता है जहां वे दोनों बड़े हुए थे। वीर ने मोहन को ढूंढने का फैसला किया और अपने सफर की शुरुआत की। वीर ने मोहन को ढूंढने का फैसला किया। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसके दिल में अपने दोस्त से मिलने की चाहत थी। वीर ने गांव के लोगों से पूछताछ शुरू की, लेकिन किसी को भी मोहन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा कि मोहन अब भी गांव में रहता है, लेकिन वह बहुत ही साधारण और गुमनाम जीवन जी रहा है। वीर ने हार नहीं मानी और अपनी खोज जारी रखी। वह साधारण कपड़े पहनकर गांव गया। वीर ने सोचा कि अगर वह साधारण कपड़े पहनेगा तो वह गांव के लोगों के बीच आसानी से घुल मिल जाएगा और मोहन को ढूंढने में उसे मदद मिलेगी। गांव की गलियों में चलते हुए वीर ने हर एक चेहरे को ध्यान से देखा, हर एक आवाज को सुना, लेकिन मोहन का कोई पता नहीं चला। वीर ने गांव के बुजुर्गों से भी बात की, जिन्होंने उसे बताया कि मोहन अब भी गांव में है, लेकिन वह बहुत ही साधारण और गुमनाम जीवन जी रहा है। वीर ने मोहन को ढूंढ लिया। एक दिन जब वीर गांव के एक कोने में बैठा था, उसने देखा कि एक आदमी साधारण कपड़े पहने हुए उसकी तरफ आ रहा है। वीर ने उसे पहचान लिया। वह मोहन था। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वर्षों बाद वे फिर से मिले थे। वीर ने मोहन से उसके जीवन के बारे में पूछा और मोहन ने उसे बताया कि वह अब भी उसी गांव में रहता है, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत ही साधारण और कठिन है। मोहन अब भी गरीब था। वीर ने देखा कि मोहन का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ है। मोहन ने वीर को अपने घर ले जाकर दिखाया, जो बहुत ही साधारण और गरीब था। वीर ने मोहन की मदद करने का फैसला किया और उसे अपने साथ शहर ले जाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन मोहन ने कहा कि वह अपने गांव और अपने लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता। वीर ने मोहन की स्थिति को समझा और उसे वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा, चाहे वह कहीं भी हो। इस तरह वीर और मोहन की दोस्ती और भी मजबूत हो गई और उन्होंने एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। सेक्शन 6, सच्चाई की कसौटी। वीर ने मोहन को पहचान नहीं दी। उसने मोहन की ईमानदारी की परीक्षा ली। मोहन ने ईमानदारी दिखाई। वीर बहुत खुश हुआ। सेक्शन 7, दोस्ती का असली चेहरा। वीर ने अपना असली परिचय दिया। मोहन हैरान रह गया। दोनों दोस्त गले मिले। उनकी आंखों में आंसू थे। सेक्शन 8, महल में दोस्त का स्वागत। वीर मोहन को महल ले गया।
उसने मोहन का बहुत सम्मान किया। मोहन वीर के साथ महल में रहने लगा। सेक्शन 9, सच्ची दोस्ती अमूल्य है। वीर और मोहन की दोस्ती बहुत मजबूत थी। यह कहानी सच्ची दोस्ती का उदाहरण है। सच्ची दोस्ती हीरे से भी कीमती होती है। वीर और मोहन बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। वे एक ही गांव में पले बढ़े और एक ही स्कूल में पढ़े। उनकी दोस्ती की शुरुआत तब हुई जब वीर ने मोहन की मदद की थी। मोहन को एक दिन स्कूल में कुछ लड़कों ने परेशान किया था और वीर ने बिना किसी डर के मोहन का साथ दिया। उस दिन से उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। समय के साथ उनकी दोस्ती और भी मजबूत होती गई। वे एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे। जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, दूसरा बिना किसी सवाल के मदद के लिए तैयार रहता। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। एक बार गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था। वीर और मोहन ने मिलकर त्योहार की तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए खेलों का आयोजन किया और बड़ों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था की। उनकी मेहनत और समर्पण को देखकर गांव के लोग बहुत खुश हुए। लेकिन एक दिन वीर को एक गंभीर बीमारी हो गई। मोहन ने वीर का पूरा ध्यान रखा और उसकी हर संभव मदद की। उसने वीर के इलाज के लिए पैसे जुटाए और डॉक्टरों से सलाह ली। मोहन की इस निस्वार्थ सेवा ने वीर को जल्दी ठीक होने में मदद की। वीर ने मोहन का धन्यवाद किया और कहा कि उसकी दोस्ती ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती किसी भी मुश्किल घड़ी में साथ नहीं छोड़ती। सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं। सच्ची दोस्ती का मूल्य किसी भी धन दौलत से अधिक होता है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो समय के साथ और भी मजबूत होता जाता है। वीर और मोहन की कहानी हमें यह भी बताती है कि सच्ची दोस्ती में निस्वार्थता और समर्पण का बहुत महत्व होता है। जब हम अपने दोस्तों के लिए बिना किसी स्वार्थ के कुछ करते हैं तो वह रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। सच्ची दोस्ती का यही असली मतलब है, एक दूसरे के लिए हमेशा तैयार रहना और हर परिस्थिति में साथ देना। इसलिए हमें अपनी दोस्ती को संजोकर रखना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ हमेशा ईमानदारी और निस्वार्थता से पेश आना चाहिए। सच्ची दोस्ती ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है।